क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हम लोग, जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल डेली डे एकेडमी पे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का। चलिए तो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स नाम का हमारा चैप्टर 2 है। So you have learned in your previous classes that the sour and bitter test of food are due to acid and bases। मतलब आपने पहले की क्लासों में पढ़ रखा होगा, जो सौर यानी जो खट्टा टेस्ट होता है, जिन चीज़ों में खटाई होती है, जो खट्टे या सौर टेस्ट के होते हैं वो होते हैं एसिड्स, और जिन चीज़ों का टेस्ट बिटर या कड़वा होता है वो होते हैं हमारे बेसिस। रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम, मतलब उनके अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें सौर होती हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, और जो भी चीज़ें बिटर यानी कड़वी होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होता है। इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा खाना खा लिया है परिवार में, है ना, और किसी को ओवर ईटिंग होने से गैस हो रही है, एसिडिटी सी हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट अ रेमेडी, तब आप क्या सजेस्ट करेंगे एसिड को मिटाने के लिए? क्योंकि एसिडिटी हो गई है, उसके स्टमक में, उसके पेट में बहुत सारा एसिड बन चुका है, उसको हटाने के लिए हम या तो लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे। स्टूडेंट, लेमन जूस एक एसिड होता है, विनेगर भी एसिड होता है, तो एसिड को हटाने के लिए एसिड नहीं दिया जाता है, एसिड को हटाने के लिए कोई ना कोई बेस देते हैं, तो हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इनो और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको घरों पे यूज़ करते हैं, है ना, तो ये सब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, ये चूज़ करने के पीछे आपका क्या कारण रहा? ये चूज़ करने के पीछे आपका एक ही रीज़न था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रल कर लेते हैं। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, है ना, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई मतलब ख़त्म कर देते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दैम। हम देखते हैं कि बिना टेस्ट किए हम कैसे पहचान सकते हैं सॉर और बिटर टेस्ट की चीज़ों को। You already know that acids are sour in taste and change in the color of blue litmus to red। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, लेकिन वो एक और काम करते हैं, एक लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, है ना, उस लिटमस के ब्लू कलर को अगर कोई सब्सटेंस रेड कर दे तो समझ जाइएगा कि वो एसिड है। यानी लिटमस क्या करता है? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो होते हैं हमारे एसिड्स। वेयर बेसिस इससे अपोजिट होते हैं, बेसिस आर बिटर, वो कड़वे होते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और वो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं? ब्लू कलर का कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस होता क्या है? आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक, हल्दी जो घरों में यूज होती है, टर्मरिक इज अनादर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक प्रकार का इंडिकेटर ही होता है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ, मतलब कोई करी का दाग, कोई कड़ी जो खाते हैं उसका अगर दाग लग गया सफ़ेद कपड़ों पर, वाइट क्लॉथ पर, बिकम्स रेडिश ब्राउन, वो थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। व्हेन सोप अप्लाई ऑन इट, जब हम इसको साबुन से धोते हैं कैसा हो जाता है? वो येलो कलर का जो क्लॉथ का दाग होता है ना, वाइट कलर पे जब करी का येलो दाग लग जाता है तो वो बिकम रेडिश ब्राउन, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जब हम उसको धोते हैं साबुन या सर्फ से। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जिसका नेचर कैसा होता है? बेसिक, क्योंकि जो सोप या साबुन होते हैं या जो सर्फ होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होता है, तो बेस, है ना, इस येलो कलर के जो स्टेन है उसको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है।
इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगर आप उसको बहुत सारे पानी से धो दें, है ना, वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट टर्न्स येलो अगेन, वो फिर से येलो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारे पास कुछ और इंडिकेटर भी होते हैं, ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेसिस का पता लगाते हैं विदाउट टेस्ट, सच एस मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है स्टूडेंट, काइंड ऑफ इंडिकेटर है। एंड फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन भी क्या होता है, एक इंडिकेटर ही होता है। टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिड, एसिड और बेसिस का ये क्या करता है, टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से इंडिकेटर देख लिए हैं, हमारे पास एक तो लिटमस होता है जो बहुत फेमस है, उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं फॉर एसिड एंड बेसिस। इस पार्ट में यही बताया गया कि हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस के रिएक्शंस, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हम ये देखते हैं जो नीचे की तरफ हमें दिया है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ये एक कलर की डाई होती है जो पर्पल कलर की होती है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, वो एक प्रकार के प्लांट से लिया जाता है, लाइकन से लिया जाता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोप्टा, है ना, वो एक थैलोप्टा टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें से लिया जाता है। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इसका यूज एक इंडिकेटर की तरह करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिटिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल, वो पर्पल कलर का होता है। अगर इसका ना, इसके अंदर कोई अपने एसिड या बेस नहीं मिलाते तो इसका अपना कलर कैसा है स्टूडेंट, पर्पल कलर ही। ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, लिटमस सॉल्यूशन का कलर पूछ लेते हैं आपसे। देर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव जो होती हैं उनकी पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक, colored petals of some flower such as hydrangea, पेट्यूनिया और जेरेनियम, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इनकी जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, जिनके जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं उनके कलर से भी हम इंडिकेटर बनाते हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें किसी सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है उसका पता लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली इंडिकेटर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो इसमें जितने भी हमने नाम दिए स्टूडेंट को याद रखिएगा, ये आपको इंडिकेटर के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। पेज टर्न करते हैं, सेकेंड पेज पे चलें। पेज 2 पे क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट। You have been provided with 3 test tube. One of them contain distilled water, मतलब बिल्कुल pure water, and the other 2 contain acidic solution and basic solution respectively. If you are given red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है स्टूडेंट। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को वाटर में ले जाएंगे, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस, तो वाटर में तो रेड का कलर चेंज होगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। एंड वाटर को आप देख के भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हमने आपको शो किए थे, जो आपने देखा होगा कि एसिड जो है, एसिड क्या कर सकता है, ब्लू लिटमस को रेड, लेकिन अगर वो पहले से रेड है तो उसको चेंज नहीं करेगा। बट बेसेस जो है वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, लिटमस पेपर को अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले हम किस में कट ले जाएंगे उसे, हम सबसे पहले उसको किसी में भी कर सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं किस में क्या है। सबसे पहले अगर हमारे हिसाब से हम वाटर में ले जाते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एसिड में भी कलर चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको बेस में डालेंगे, मान लो हम तीसरे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा तो हम फिर से इसको किस में डालेंगे, अदर 2 में डालेंगे, अदर 2 जो दूसरे हैं उनमें डालेंगे। जब ये ब्लू से रेड हो गया तो समझ जाएंगे वो वाला पार्ट एसिड है। तो पहला काम क्या होगा कि पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा तीनों में डिप कर करके कि पहले कौन सा बेस है। जो बेस होगा वो रेड को ब्लू कर देगा,
ठीक है। फिर जब वो ब्लू हो जाएगा तो उसको बाकी एसिड और बेस वाले एसिड और वाटर में फिर से डालेंगे। वाटर में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर एसिड में जाएगा तो ब्लू को फिर से वो रेड कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग पता लगा पाएंगे कि तीनों कंटेनर में किस में एसिड है, किस में बेस और किस में वाटर है। नाउ सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम यहाँ एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले स्टूडेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चलिए एक एक्टिविटी गिवन है वो पढ़ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ये फॉर्मूले के नाम और फॉर्मूले याद रख लेना स्टूडेंट, आप लोगों को काम आएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। ये सब हमारे एसिड है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इट इज़ ऑल्सो अ बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस ये भी एक बेस होता है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी एक प्रकार का बेस है। तो यहाँ पर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस के नेम दिए हैं स्टूडेंट, इनको आप कलेक्ट कीजिएगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1। किसी ग्लास की प्लेट के ऊपर आप इनकी 1 ड्रॉप डाल के देखिए। एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन एबल। हमको एक टेबल में कुछ इंडिकेटर दिए हैं और हमको इस इंडिकेटर से उनके सॉल्यूशन को चेक करना है। आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन है और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है। इन सारे सॉल्यूशंस को आप यूज़ करेंगे और चेक करेंगे विच इज़ एसिड एंड विच इज़ बेस एंड क्या कलर में चेंजेस हो रहे हैं, ये हमको फाइंड करना है। हमने रेड और ब्लू लिटमस का तो देख लिया है कि अगर रेड लिटमस को अगर एसिड वाले पार्ट में डालेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू होगा क्या, नहीं होगा। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस का कलर चेंज करता है, रेड का नहीं करता है। तो अगर आप एसिड वाले पार्ट में ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो उसको रेड कर देगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस बेस में डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर आप डालते हैं किसके अंदर, बेस में, तो वो रेड को ब्लू करते हैं। तो ये दो चीज़ें तो आप लोग कर लोगे, इजी है। अब फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के कलर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन खुद तो कलरलेस होता है। कैसे सॉल्यूशन होता है, कलरलेस। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई एसिड मिलाते हैं तो एसिड मिलाने पर या न्यूट्रल पर भी कोई कलर में चेंज नहीं होता है। इसमें कलर का चेंज तब होता है जब इसमें कोई बेस मिलता है। जब अगर फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को हम बेस के अंदर डालते हैं तो वो बेस का जो कलर है उसको पर्पल कर देते हैं। अगर कोई फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन मिलाने पर अगर सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाए तो समझ जाना कि वो एक बेस है। कैसा है, बेस है। तो फिनोप्थिलीन का कलर खुद का कैसा होता है, कलरलेस। जब ये एसिड में मिलता है तो भी कलरलेस लेता है, लेकिन जब किसी बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वे पर्पल कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज का अपना ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। जब इसे किसी बेस में मिलाते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। कैसा होता है, येलो में। और इसका अपोजिट अगर कोई एसिड मिलाते हैं तो ये रेड कलर में चला जाता है ना। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो रहा है तो वो एसिड की तरफ जा रहा है, और अगर वो येलो कलर की तरफ जा रहा है मतलब वो कोई ना कोई बेस उसमें मिला हुआ है। कलर कितना डार्क होगा या लाइट होगा ये उस एसिड या बेस की पावर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, जो हम आगे देखने वाले हैं, है ना, पावर या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। कलर में चेंज करके हम लोग क्या देखते हैं, ये इंडिकेटर हमें एसिड और बेस का नॉलेज देते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऑर्डर मतलब होता है उनकी स्मेल या खुशबू, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज हो जाती है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। उनको हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, जो क्या सिर्फ स्मेल के थ्रू हम पहचान पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। ये अपनी स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं अबाउट एसिड एंड बेसिस। चलिए कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। मतलब हमको यहाँ पर क्या है, ऑनियन जो प्याज होते हैं उनको थोड़ा सा कट करना है और एक किसी प्लास्टिक के बैग में या थैली में रख लेना है। विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, और कुछ कपड़े के टुकड़े साफ। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिस। हम उस प्याज के जो छिलके होते हैं या प्याज के जो पार्ट हैं, टुकड़े हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्लॉथ के साथ बांध देंगे, ठीक है, जिसके अंदर, इससे क्या होगा, उसकी कुछ स्मेल या कुछ उसके पार्टिकल उस कपड़े के साथ अटैच हो जाएंगे, है ना। जिसको फुल नाइट हमने रख दिया तब उसके अंदर उसकी स्मेल भी आ गई है स्टूडेंट, है ना। इस वजह से इसका यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, एसिड या बेस के टेस्ट के लिए। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। मतलब आप इसमें से जो आपने कपड़े टांगे थे उसमें से 2 कपड़े ले लीजिए, क्लॉथ की 2 स्ट्रिप ले लीजिए, एंड चेक योर ऑर्डर, उसकी स्मेल कीजिए। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। उन दोनों कपड़ों के ऊपर आप क्या करेंगे, एक पर डाइल्यूट HCl डालेंगे, मतलब HCl की कुछ बूंदें डालेंगे, फिर अपन स्मेल करके चेक करेंगे, और एक के ऊपर डाइल्यूट NaOH डालकर हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि जिस स्ट्रिप पर हमने HCl डाला है उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट जिस स्ट्रिप पे हम NaOH डालते हैं, क्योंकि ये NaOH एक बेस है, तो NaOH बेस क्या करता है, बेस हमेशा ऑनियन की जो ऑर्डर होता है उसको लॉक कर देता है या उसको फिनिश कर देता है। मतलब एसिड ऑनियन की स्मेल पर या ऑर्डर पर कोई चेंज नहीं करता है, कोई भी एसिड, लेकिन बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो होते हैं इनके ऑर्डर को वैनिश कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, इसका ऑर्डर या उनकी खुशबू जो है वो फिनिश हो जाती है। इसी प्रकार के 2 ऑल फैक्ट्री और हम देखते हैं, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। सेम काम अगर हम करते हैं कि इसकी भी 2 क्लॉथ पर हम इनको डाल दें, ठीक है, और उसके बाद इसको HCl या NaOH डालें, मतलब कोई बेस या कोई एसिड डालें, तो यहाँ पर भी सेम होता है। वेनिला का जो ऑर्डर है वो एसिड के साथ वैसा ही रहता है, लेकिन वेनिला एसेंस के ऊपर अगर बेसिस डाल देते हैं, कोई बेस डालते हैं, तो वो वेनिला की स्मेल को वैनिश कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है। वैसे ही क्लोव ऑयल का भी साथ भी है, क्लोव ऑयल की भी जो स्मेल है वो बेस के साथ फिनिश हो जाती है और एसिड के साथ एज इट इज़ बनी रहती है। तो हमने क्या देखा, चाहे वेनिला हो, चाहे ऑनियन हो, चाहे क्लोव ऑयल हो, इन तीनों के साथ बेसिस अगर मिलते हैं तो वो उनके ऑर्डर को लॉक कर देते हैं या ऑर्डर को फिनिश कर देते हैं, और बाकी एसिड्स के साथ इनके ऑर्डर में, इनकी स्मेल में कोई चेंजेस स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो ये एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर है जो इनकी स्मेल के थ्रू हमें इंडिकेट करते हैं। स्मेल में चेंज होता है तो हम समझेंगे बेसे से नहीं हो रहा, मतलब कोई ना कोई एसिड है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमको ये चेक करना है। बट स्टूडेंट ये वाला पार्ट हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ यहीं तक देख रहे थे जिसमें हमने चेक कर लिया सारे एसिड्स के कलर, इनके बारे में। अब एसिड की जो रिएक्शंस हैं वो हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे जिसमें सारी रिएक्शंस होंगी। क्लियर है, चलिए।